जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हमारी फैमिली के प्यारे प्यारे लोग कैसे हैं? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले, आपको आपका प्यार मिले, आपको आपका परिवार मिले, ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ मिले, करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले। लेकिन 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 हमारी फैमिली के लिए जो पॉजिटिव हो सिर्फ वो मिले। हे प्रभु, हमारी फैमिली के लिए जो नेगेटिव हो ना वो कभी भी ना मिले। और अगर नेगेटिव मिले भी तो उससे लड़ने की ताकत उन्हें ज़रूर दीजिए। हम ऐसी ईश्वर से डेली प्रार्थना करते हैं। और पता है आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। आपने जो भी ईश्वर से इतनी सारी प्रार्थनाएं की थी, आपने इतना सारा मेडिटेशन किया, मैनिफेस्टेशन किया, तो उसके लिए ईश्वर अब आपको कौन सी आपकी विश पूरी करने वाले हैं। उसके लिए ईश्वर अब आपको कौन सी गुड न्यूज़ देने वाले हैं। ईश्वर आपकी कौन सी विश पूरी करने वाले हैं। आपकी प्रार्थनाओं का क्या फल मिलने वाला है आपको। तो जल्दी से आंखें बंद करिए और एक ऑप्शन चूज़ करिए बिना कंफ्यूज हुए। इसलिए क्योंकि जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चुनूं तो सबकॉन्शियस काम नहीं करता है। लेकिन फिर भी आप एक ऑप्शन चूज़ करिए और आप वही रीडिंग देखिए जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है। लेकिन अगर आपको देखकर लगता है कि नहीं ये आपसे मैच नहीं हो रहा है तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए, क्योंकि हो सकता है उसमें आपके लिए मैसेज हो और वो रीडिंग आपके लिए हो, है ना? क्योंकि जर्नल रीडिंग है ना। और देखिए, जिन लोगों को हमसे पर्सनल रीडिंग लेनी थी, बहुत सारे लोग पहले बहुत सारी रिक्वेस्ट करते थे कि दी आपसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैसे ले सकते हैं। तो हमने आप सब के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दे दी है। आप वहां जाइए, वहां से हमसे कांटेक्ट करिए। आपको बताया जाएगा कि क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्या क्या डिटेल्स देनी होंगी। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। ईश्वर ने आपकी कौन सी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। आपने इतना सारा मेडिटेशन किया, आपने इतना सारा मैनिफेस्टेशन किया, आपने इतनी सारी प्रे की, तो आपकी कौन सी प्रार्थना स्वीकार हुई है और आपकी ईश्वर कौन सी विश पूरी करने वाले हैं बहुत जल्द, बहुत जल्द। तो देखिए, इतनी बड़ी बिग न्यूज़ है, इतनी बड़ी गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ तो हम ऐसे देने वाले नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं देने वाले। हमें पहले बहुत बड़ी वाली, छोटी वाली नहीं कि कर दी, बड़ी वाली स्माइल चाहिए, बड़ी वाली। तो पहले हमें बड़ी सी स्माइल चाहिए। स्माइल भी कैसे? कमेंट में स्माइल ही दीजिए बड़ी वाली, नहीं हम नहीं सुना रहे। सबसे पहले हमें बड़ी सी बिग स्माइल देनी पड़ेगी, वो भी कमेंट बॉक्स में जाकर। ऐसे नहीं अपने आप दे दी, हम कौन सा देख रहे हैं वहाँ पर। हमें कमेंट करिए फटाफट स्माइली बड़ी सी देकर। उसके बाद हम आपकी गुड न्यूज़ सुनाएंगे और ईश्वर आपकी कौन सी विश पूरी करने वाले हैं ये सुनाएंगे। तो दे दी स्माइल, ये हुई ना बात। सबसे पहले क्या बताएं? करियर के बारे में बताएं या लव लाइफ के बारे में बताएं? चलिए पहले लव लाइफ के बारे में बताएं, क्योंकि लोगों को लव लाइफ की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। क्योंकि क्या है ना, प्यार आत्मा से जुड़ा हुआ है, प्यार दिल से जुड़ा होता है। और अगर लव लाइफ इम्बैलेंस होती है ना तो फिर किसी चीज़ में मन नहीं लगता, करियर में भी मन नहीं लगता। एक बार प्यार वाली ज़िंदगी अच्छी चल रही हो और फाइनेंशियल इशू चल रहा हो तो इंसान बैलेंस कर लेता है। लेकिन अगर प्यार वाली ज़िंदगी बुरी चल रही हो, बैलेंस ना हो, तो फिर किसी काम में मन नहीं लगता, बिल्कुल भी मन नहीं लगता। हमने देखे हैं बहुत सारे लोगों को। इसलिए देखिए, आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। अगर आप कहीं जाना चाहते थे, या आप किसी से मिलने जाना चाहते थे, तो आप बहुत जल्दी वहाँ जाने वाले हैं, बहुत जल्दी। पहले सब लोग आपको रोक टोक लगा रहे थे, लेकिन अब आपको कोई रोक टोक नहीं लगाएगा, आप बहुत जल्दी वहाँ जाने वाले हैं। और अगर आप
किसी के मैसेज का, किसी के कॉल का या फिर किसी के लौट आने का इंतज़ार कर रहे थे, तो आपके वो पर्सन बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं, बहुत जल्दी। कभी जिसने आपको बहुत बुरी तरह से तोड़ा था, कभी जिसने आपको रोता हुआ छोड़ा था, आज वही आपके पास आ रहा है। जो इंसान आपसे कभी कुछ भी क्लियर नहीं करता था, एक मिस्ट्री क्रिएट करके रखता था, आप जानना चाहते थे कि क्या सोचता है वो आपके बारे में, कैसा सोचता है वो आपके बारे में, और वो फ्यूचर को लेकर आपके साथ कैसी फीलिंग रखता है। तो जिस इंसान ने कभी कुछ भी क्लियर नहीं किया था, हमेशा एक मिस्ट्री बना के रखता था, बातें छुपाता था, शेयर नहीं करता था, तो जिसको लेकर आपको ऐसा लगता था कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब इस रिश्ते में कभी कुछ नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं ना कि आपने होप छोड़ दी थी, आपने सोच लिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो आपका वही पर्सन आपके पास आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है आपके पास। और कैसे आ रहा है, इसे एंजल्स लेकर आ रहे हैं। जल्दी से कमेंट में हमें बताइए कि आपने मैनिफेस्टेशन किया है, क्या किया है आपने। मेडिटेशन कर रहे हैं आप, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कुछ ऐसा स्पिरिचुअल टाइप का कोई काम कर रहे हैं क्या आप, जिससे ईश्वर ने आपकी प्रार्थना स्वीकार की है और बहुत जल्दी आपके इस पर्सन को आपकी ज़िंदगी में भेज रहे हैं। आपको पता है, आप लोग तो कमेंट पढ़ते नहीं है, लेकिन हम कमेंट पढ़ते हैं। हमने कई लोगों के कमेंट्स देखे हैं। अब हमारी वो आदत नहीं है कि अब स्क्रीनशॉट लेकर सबके डालते रहें। ऐसे डालेंगे ना तो हमारी पोस्ट से ज़्यादा लोगों के स्क्रीनशॉट होंगे। जानते हैं क्यों? हमें दिखावा करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा है कि दी, जैसा आपने कहा था वैसा हो चुका है, और जो उनका पर्सन था वो वापस आ चुका है। तो हम ये नहीं कहते कि हमारी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही जाती है, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है तो प्रेडिक्शन 100% तो मैच नहीं होती है, सही नहीं जाती है। लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हम आत्मा से बोलते हैं और हम आप सब की एनर्जी को पढ़ते हैं, और हम डेली खुद से पहले आप सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, सबसे पहले आप इन सब लोगों को खुश रखिए, हमारा बाद में देखना। तो कैसे प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी? हम भी प्रार्थना करते हैं, आप सब भी प्रार्थना करते हैं, और सच्चे प्रेम में तो बहुत ज़्यादा पावर होती है। सच्चा प्यार तो बहुत पावरफुल होता है। कैसे नहीं आएगा ये इंसान? ये इंसान लौट कर आ रहा है, लेकिन पता है उसके दिल में क्या चल रहा है? क्योंकि उसने गलती की है ना। इधर हमें कोई थर्ड पार्टी या वैसा कोई इशू नहीं लग रहा है, इधर वैसा कोई इशू नहीं दिख रहा हमें। अगर हो तो आप बता देना कि ऐसा था और किस लिए पर्सन आपको छोड़ के गया था। लेकिन बस हमें ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा बातें छुपाई जाती थी, झूठ बोला जाता था, कुछ भी क्लियर नहीं किया जाता था, इसलिए इस रिश्ते में सब कुछ ख़राब हुआ था। इस इंसान की फीलिंग बताएं आपको? चलिए एक सॉन्ग के थ्रू बताते हैं। देखिए, सिंगिंग करना हमारी जान है, हमें बहुत अच्छा लगता है गुनगुनाना, और जब हम गुनगुनाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी आत्मा अंदर से गुनगुनाती है, इसीलिए हम अपनी गुनगुनाहट आपको सुना देते हैं। शायद ही कोई टैरो रीडर हर वीडियो में सिंगिंग करता होगा, उनकी हॉबी नहीं होगी या फिर उन्हें पसंद नहीं होगा या जो भी, पर हमारी जान है, हम बिना गुनगुनाए नहीं रह सकते। इसलिए हम आपके पर्सन की फीलिंग आपको एक सॉन्ग के थ्रू सुनाते हैं, ठीक है? मेरे आशिक कह रहे मेरी कहानी, इन्हें समझो ना तुम सिर्फ पानी। मेरे आशिक कह रहे मेरी कहानी, इन्हें समझो ना तुम सिर्फ पानी। रो रो के आंसुओं से दाग धुल जाएंगे, इनमें वफा के रंग आज घुल जाएंगे। इंसाफ कर दो
मुझे माफ़ कर दो, इंसाफ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, इतना ही कर दो करम। हो रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे, दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम, दगा नहीं करेंगे सनम। तो ये फीलिंग है आपके पर्सन की, है कि मेरे अश्क कह रहे मेरी कहानी, इन्हें समझो ना तुम सिर्फ पानी, रो रो के आंसुओं से दाग धुल जाएंगे, इनमें वफा के रंग आज घुल जाएंगे, इंसाफ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, इतना ही कर दो करम, दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। तो अब आपके पर्सन आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं और आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि जो पहले हुआ अब नहीं होगा, और अब माफ़ कर दो। अब देखना आपके ये पर्सन आपको बहुत जल्दी कमिटमेंट देकर ही रहेंगे, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है हमें, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। और जैसे कहते हैं ना, एक सर्कल चलता है, तो जो आपका बैड सर्कल था वो ख़त्म हो गया है। अब आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं, आपकी सारी विशेष पूरी होने वाली हैं, और आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं। अब वो आपके लिए अपनी फैमिली में भी बात करेंगे, शायद शादी के लिए। और हमें इधर ये भी दिख रहा है कि अगर उनकी फैमिली इस रिश्ते के लिए एग्री नहीं हुई, तो फिर भी वो आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे। बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही हमें अंदर से आपके रिश्ते को लेकर। और जब कभी कभी इंसान बहुत पॉजिटिव हो जाता है ना, तो जैसे कहते हैं कि शब्द ख़त्म हो जाते हैं। अभी आप ये समझिए कि हम इतने अंदर से पॉजिटिव हो रहे हैं, इतनी पॉजिटिव वाइब आ रही है इस रीडिंग से कि हमारे शब्द ख़त्म हो रहे हैं, शब्द ही नहीं आ रहे अंदर से कि क्या बोले। कहते ना, स्पीचलेस हो जाना। आपकी इस रीडिंग से, इतनी पॉजिटिव वाइब से हम स्पीचलेस हो रहे हैं। लेकिन करियर को लेकर क्या गुड न्यूज़ है आपके लिए? आपकी कौन सी विश करियर को लेकर पूरी होगी? तो देखिए, करियर के लिए एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि सावधानी रखिए, थोड़ा सा बैलेंस बना कर रखिए। कैसे? क्योंकि समय का कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए। कहते हैं ना कि 1 मिनट में ज़िंदगी बन जाती है और 1 मिनट में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो आपको सडनली फाइनेंशियल इशू हो सकता है, तो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल बैलेंस बना कर रखिए। समझ रहे हैं? अपनी आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा मजबूत करिए आप, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि अगर आप बहुत खर्चीले स्वभाव के हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने थोड़े से खर्च पर रोक लगाइए, क्योंकि अचानक कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि आप थोड़ा सा अभी इम्बैलेंस हो रहे हैं अपने करियर को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि बेटा मैच्योरिटी से काम लीजिए, मैच्योरिटी के साथ, समझदारी के साथ, ठीक है? जल्दबाजी मत करिए और थोड़ा सा मेडिटेशन करिए। आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आप अपने मणिपुर चक्र पर मेडिटेशन करिए। अगर आप मणिपुर चक्र पर मेडिटेशन करते हैं तो आपके फाइनेंशियल लाइफ में स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी, आपके करियर में बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन अभी के लिए हम आपसे ये कहेंगे कि अभी के लिए ज़्यादा खर्च नहीं करना है, खर्च पे थोड़ी सी लगाम लगानी है, ठीक है? बैलेंस बना कर रखना है, क्योंकि कब क्या हो जाए अचानक किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं जानता। तो आपको इस बात पर विचार ज़रूर करना चाहिए। बाकी आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी है और आपका करियर भी बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा
बैलेंस बनाने में क्या जाता है? अगर आप बहुत खर्च करते हैं तो खर्चों पे फ़िलहाल रोक लगाने में क्या जाता है? पता नहीं कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। देख रहे हैं इस समय कैसा चल रहा है देश का क्या, पूरी दुनिया में क्या समय चल रहा है, क्या फैला हुआ है। हम बार बार क्यों नेगेटिव चीज़ों का नाम लें? लेकिन आप तो समझदार हैं ना, तो आप समझ जाइए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है ना, और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। तो आपको लोगों की परवाह कभी भी नहीं करनी है। आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, आप वो करिए जो आपका मन कहता है। अपने खुशियों के बारे में सोचिए, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आपको हमसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो हमने अपना एक ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको क्या क्या डिटेल्स देनी होगी, क्या क्या प्रोसेस होगा, कैसे क्या करना है, वो सब कुछ आपको ईमेल पर समझा दिया जाएगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है? आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है? आपने इतनी सारी प्रार्थनाएं की, आपने इतना सारा मेडिटेशन किया, मैनिफेस्टेशन किया, तो अब ईश्वर आपकी कौन सी विश पूरी कर रहे हैं? ईश्वर ने आपकी प्रार्थना कौन सी स्वीकार कर ली है? वो आपको बहुत जल्दी क्या देने वाले हैं? आपके चेहरे पर कैसे स्माइल आएगी? एंजल्स ने उसके बारे में सोच लिया है। तो ये भी बहुत पॉजिटिव रीडिंग है ऑप्शन नंबर 1 की तरह। तो पहले हमें रिश्वत चाहिए, एक बड़ी सी रिश्वत। और ये वाली रिश्वत नहीं कि अकेले अकेले, कमेंट में रिश्वत चाहिए हमें। पहले हमें रिश्वत चाहिए, उसके बाद ही आप रीडिंग देखेंगे। चलिए फटाफट हमें कमेंट में रिश्वत दीजिए। आज हम कमेंट ही देखने वाले हैं कि कितने लोग हमें रिश्वत देते हैं। कुछ लोग तो देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, सोचते हैं कि हमें कोई देख ही नहीं रहा है। इतनी बड़ी गुड न्यूज़ है, इतनी बड़ी बिग न्यूज़ है, इतनी बड़ी विश पूरी हो रही है आपकी। अरे बाबा, रिश्वत तो देनी चाहिए ना, तो रिश्वत तो देनी पड़ेगी ही। दे दी रिश्वत। अब बताते हैं। हमें लग रहा है इधर ये ट्विन सोल जर्नी है। ऑप्शन नंबर 2, आप लोग ट्विन फ्लेम है क्या? कमेंट करिए जल्दी से। ट्विन फ्लेम है, सोलमेट्स हैं, कौन कौन है बताइए जल्दी से, क्योंकि इधर हमें बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम की वाइब आ रही है, बहुत ज़्यादा। चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आपकी कौन सी विश है जो पूरी होने वाली है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहे थे ना, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी ना, इम्बैलेंस हो रही थी, बैलेंस नहीं था, सब कुछ गड़बड़ चल रहा था, उथल पुथल चल रही थी ज़िंदगी में। तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है, बहुत ज़्यादा सुधरने वाली है। आपकी आर्थिक स्थिति में, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में एक बहुत बड़ी स्टेबिलिटी आने वाली है, और ये ईश्वर की तरफ से है। आपको बहुत जल्दी सुख समृद्धि मिलने वाली है। आप जैसा चाहते हैं ना वैसा होने वाला है। हमें लगता है कि आपने मेडिटेशन किया है, आपने 100% मेडिटेशन किया। इधर मेडिटेशन भी दिख रहा है हमें। आपने मेडिटेशन करके सारी पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है, और इसीलिए इतनी पॉजिटिव रीडिंग है ये। तो अब आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आने वाली हैं, और मोस्टली आपकी सभी विशेष पूरी होने वाली हैं। कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें समय के साथ होती हैं, समय से पहले कुछ नहीं होता। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, बस आप इतना समझ लीजिए कि जितनी भी प्रॉब्लम्स थी आपकी ज़िंदगी में सब खत्म होने वाली हैं। आपकी लव लाइफ को लेकर और आपकी फाइनेंशियल लाइफ को लेकर बहुत बहुत बड़ा बिग चेंज होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। और आपके ट्विन ने, हमें ऐसा बार बार लग रहा है कि आप ट्विन सोल जर्नी में हैं, तो आपके ट्विन ने कभी थर्ड पार्टी के लिए आपका दिल तोड़ा था, आपसे भाग रहा था वो, आप उसके पीछे भाग रहे थे, वो किसी और के पीछे भाग रहा था, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे रहा था, बिल्कुल भी नहीं दे रहा था।
वो किसी और के पीछे भाग रहा था, वो किसी और से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था, वो किसी और के साथ ज़िंदगी जीना चाहता था। आप चाहते थे उससे शादी करना, आप चाहते थे उसके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीना, लेकिन वो तो रनर था, वो तो भाग रहा था, जैसा कि आपसे पीछा छुड़ा रहा था वो। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। कहते हैं ना, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, सब कुछ बदलता है। इस इंसान ने आपको इस कदर तोड़ दिया था, इस कदर तोड़ दिया था कि जैसे कहते हैं ना कि इंसान प्यार से डरने लगता है। वो कंडीशन कर दी थी इसने आपकी, वो हालत कर दी थी इसने आपकी। फिर क्या कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। करने का फल तो मिलता ही है, ज़रूर मिलता है। और इसे भी मिला, इसे भी मिला। जब मिला तभी तो सबक आया, तभी तो सबक सीखा कि अरे जो मैंने किया वही मुझे भी मिला। तो अब वो बहुत जल्दी आपसे बात करना चाहता है, अब वो आपको कमिटमेंट देना चाहता है, अब वो आपसे शादी करना चाहता है, और अब वो आपसे कहना चाहता है कि पहले मैंने जो भी किया उस सब के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, और अब ऐसी कोई गलती नहीं होगी। आपकी स्थिति उसने कैसे कर दी थी, उसके लिए एक सॉन्ग है, हमको सुनाते हैं 2 लाइन। हमें अभी न्यू न्यू है ये, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से बार बार आ रही है, हमारे वाइब आ रही है कि हमें ये सुनाना चाहिए आपको। पर हमें याद नहीं है, इसके लिरिक्स याद नहीं है, सिर्फ 2 लाइन, ठीक है, आपके लिए, थर्ड पार्टी के लिए। इसने आपका हार्ट ब्रेक कर दिया था ना, आप रातों में उठ उठ कर रो रहे थे, आपको नींद नहीं आ रही थी, आपको उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, लेकिन वो फीलिंगलेस, इमोशंस लेस। तो उसे क्या फ़र्क करना था इन सब चीज़ों का। आपने अपने आप को बहुत अकेला समझ लिया था कि कोई नहीं है, और आप प्यार नाम के शब्द से ही आप डरने लगे थे। इसलिए आपको सुनाते हैं, ऐ मेरे दिल, ऐ मेरे दिल ना इश्क कर, ऐ मेरे दिल अब उस गली से ना गुजर, ऐ मेरे दिल, ऐ मेरे दिल ना इश्क कर, ऐ मेरे दिल अब उस गली से ना गुजर। तू 100 दफ़ा तोड़ा गया, रोता हुआ छोड़ा गया, ऐ दीवाने तू मान जा, ऐ मेरे दिल, ऐ मेरे दिल ना इश्क कर। तो ऐसी हालत इस पर्सन ने आपकी कर दी थी, बहुत ज़्यादा। फिर आप चाह कर भी इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। आपने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन किया, इसे मैनिफेस्ट किया, क्योंकि ट्विन सोल जर्नी में ऐसा ही होता है। ये इंसान आपको कितना भी तोड़ दे, ये इंसान आपको कितना भी तोड़ दे, ये इंसान आपको कितना भी दर्द दे दे, लेकिन आप चाह कर भी इससे दूर नहीं जा पाएंगे। आपके दिल और दिमाग में ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। वो क्या कर रहा होगा, वो किसके साथ होगा, वो कैसा होगा, मतलब आपको उसका ख्याल भी बहुत ज़्यादा रहता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की आत्मा हैं, आप दोनों एक दूसरे का काउंटर पार्ट हैं। वो आपके ही शरीर का, वो आपकी ही आत्मा का एक हिस्सा है, तो उसकी एनर्जी आप बहुत अच्छे से महसूस कर पाते हैं। इसलिए जब वो दुखी होता है तो आप सडनली दुखी हो जाएंगे। ऐसा होता होगा ना आपके साथ कि सडनली आपको बहुत गुस्सा आने लगेगा, सडनली आपको बहुत ज़्यादा प्यार आने लगेगा, सडनली आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब रिफ्लेक्शन टाइम चल रहा होता है ना, तो ऐसा ही होता है।
जो वो सोच रहा होगा, जैसी फीलिंग्स में, जैसी एनर्जी में वो होगा, वो सब आप ऑब्जर्व कर पाते हैं दूर से ही, आपको सब महसूस होने लगता है। अगर वो किसी पे नाराज़ हो रहा होगा तो आपको अचानक बहुत गुस्सा आ जाएगा। जैसा होता है ना कि जो ट्विंस होते हैं, वैसे ये ट्विन सोल जर्नी है। तो ट्विंस तो एक तरीके से शारीरिक तरीके से जुड़े होते हैं, लेकिन जो ट्विन सोल्स होते हैं, जो ट्विन फ्लेम होते हैं, वो तो एक आत्मा है, एक आत्मा के दो हिस्से। तो फिर आप उसकी एनर्जी कैसे महसूस नहीं कर पाएंगे? तो आप उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा महसूस करते थे। अब देखिए, उसने आपका हार्ट ब्रेक किया तो उसका भी किसी ने हार्ट ब्रेक किया, उसका भी किसी ने हार्ट ब्रेक किया, वो भी बहुत पेन में है। तो उसे अब समझ में आ रहा है, अब वो थोड़ा स्पिरिचुअल हो रहा है। उसकी ज़िंदगी में जो कन्फ्यूज़न थी ना, वो ख़त्म हो रही है। वो पहले आप में और थर्ड पार्टी में कोई एक चूज़ नहीं कर पाता था, और अब वो चूज़ कर पा रहा है। उसे समझ में आ रहा है कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए कौन सही है। इसलिए अब वो बहुत निराश है, और अब वो ईश्वर से प्रे कर रहा है कि सब कुछ ठीक कर दीजिए। देखिए, जब भी ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग आती है तो बहुत ज़्यादा 11-11 की वाइब आती है। आपको 11-11 दिख रहा होगा। जब भी आप ट्विन के बारे में सोचते हैं तो आपको 11-11 एंजल्स दिखा रहे हैं। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि टेंशन मत लीजिए, आपका यूनियन ज़रूर होगा। और फिर आप तो इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग। आपने अपनी फाइनेंशियल इशू को भी ख़त्म कर लिया है, आपने अपनी लव लाइफ में भी जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उसे भी ख़त्म कर लिया है। मतलब आप गजब का मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। करिए करिए, इससे आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है, हर तरफ, हर फील्ड में। तो आपकी ज़िंदगी से सभी समस्याओं का समाधान होने वाला है, और यही विश आपकी पूरी होने वाली है। अब कोई इशू आपकी ज़िंदगी में नहीं रह जाएगा। इधर इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, हम आपको कैसे बता दें। आप ये समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी हैं, और बहुत जल्दी एक एक करके आपकी सभी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। तो अब आपको टेंशन नहीं लेनी है। जैसा कि फाइनेंशियल इशू था तो वो भी बैलेंस हो रहा है, और लव लाइफ में जो इशू था वो भी बैलेंस हो रहा है। अब आपका ट्विन आपको बहुत जल्दी प्रपोज करने वाला है, आपको कमिटमेंट देने वाला है, और आपसे सॉरी भी बोलने वाला है। अब देखिए, हमारी कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपसे। ये डिसीजन आपका है कि इस इंसान को आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे कि जब ये सॉरी बोले ना, तो आप इजीली मतलब मान मत जाना कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे मत करना। आप भी थोड़ा सा दिखाना कि आप भी कुछ हैं। ये नहीं कि उसने 100 बार आपका दिल तोड़ा और फिर वो आ गया सॉरी बोल दिया और आपने माफ़ कर दिया। ऐसे नहीं, अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर सोच लेगा कि ठीक है, कभी भी फिर से तोड़ सकता हूँ और फिर से छोड़ सकता हूँ। तो अब आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी पावर में आना है। आपको दिखाना है कि वो आपकी ज़िंदगी में नहीं था तब भी आप खुश थे, और अब भी वो नहीं रहेगा तब भी आप खुश रहेंगे। अंदर से कुछ भी हो, लेकिन बाहर से क्या जाता है, बाहर से आपको दिखावा ज़रूर करना है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है, और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, आप वो करिए जो आपका मन कहता है। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर दीजिए। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने अपना ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल पर आपको बता दिया जाएगा आपको क्या क्या डिटेल्स देनी है, कैसा क्या प्रोसेस होगा, सब कुछ आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।